बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हमने प्रूव किया कि मेट्रिक एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज़ अ मेट्रिक स्पेस बट एवरी मेट्रिक स्पेस इज़ नॉट अ नॉर्म्ड स्पेस। ये चीज़ हमने कन्वर्स पार्ट भी प्रूव किया। अब आज का पहला नोट हम ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पहले ये एक एग्जांपल करवा चुकी हूँ, एक थ्योरम कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ अ मेट्रिक स्पेस बट एवरी मेट्रिक स्पेस इज़ नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। उसकी कन्वर्स पार्ट मैं आपको करवाऊंगी और वो भी मैं चीज़ आपको दिखा दूंगी ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं पहले कि नॉर्म क्या है। कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। क्यों कंटिन्यूस फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे एक्स एन सिर्फ एक्स को तब अप्रोच करता है जब एन अप्रोचेस टू कर रहा हो इन्फिनिटी, और अगर ये केस बन रहा हो तो फिर हमारे पास इसकी नॉर्म को अप्रोच कर रही होती है। तो ये कंडीशन किस में होती है? ये कंडीशन सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन में ही होती है। हेंस वी कैन से दैट नॉर्म इज़ आ कंटिन्यूस फंक्शन। और किसी भी वेक्टर की जो नॉर्म होती है ये हम ऑलरेडी जानते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्म कि नॉर्म इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो सिर्फ तब होती है जब वेक्टर इटसेल्फ ज़ीरो के इक्वल हो, यानी हम ज़ीरो वेक्टर अगर ले रहे हैं तो उसकी ही नॉर्म ज़ीरो हो सकती है, अदरवाइज आपके पास नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। तो मैं इस थ्योरम की बात कर रही थी जो हमने प्रूव किया था कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। हमने इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस लेके उसको नॉर्म्ड स्पेस तो प्रूव कर दिया था, लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट इसका प्रूव नहीं किया था। उसने ये पास पेपर में पूछा हुआ था कि कन्वर्स पार्ट आप एक एग्जाम्पल के ज़रिए प्रूव करें, तो वो चीज़ आज हम देखेंगे। हम दो एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि वो एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एल पी स्पेस की। अब देखें, एल पी स्पेस हमने एक ऐसी स्पेस ली है जिसकी जो नॉर्म होती है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए कर लिए होंगे, उसकी नॉर्म होती है अंडर रूट पी समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई पी। ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। अब ये जो एल पी स्पेस है, हमने इसके लिए इसमें से दो वेक्टर्स ले लिए एक्स और वाई, जो कि इस तरह से हैं कि 1 0 0 फिर है 0 1। अगर हम जी लेंगे तो 0 0 1 हो गए, यानी थर्ड प्लेस पे उसका 1 होगा, एंड वो चीज़ चलती जा रही है। इसकी नॉर्म क्या है? एक्स की नॉर्म क्या है? 1। नॉर्म ऑफ वाई क्या है? 1, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई अगर हम लिखें तो हम उसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x1 इंटू नॉर्म ऑफ y1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम इसी नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई की, ये तो हमने सेपरेटली नॉर्म के लिहाज से देख लिया ना, लेकिन अगर हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन के इटसेल्फ इक्वल देखें, उसके रिलेटेड हम इनर प्रोडक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एक्स आई वाई आई, क्योंकि एल पी में इन्फिनिटी टर्म्स हैं। तो जब इन्फिनिटी तक इसको ओपन करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, तो आपके पास देखें आई से 1, और जैसे जैसे ये डिफरेंट होगा, क्योंकि सिर्फ आई वेरी कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ पे ये डिफरेंट होंगे वहाँ वहाँ पे आंसर ज़ीरो आता जाएगा। तो होल सम किसके इक्वल होगा? होल सम भी ज़ीरो के इक्वल होगा। लेकिन इस इनर प्रोडक्ट स्पेस का तो आंसर 1 आया था, तो ये तो दोनों इक्वल ही नहीं है। हेंस एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज़ नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। तो वो जो हमने थ्योरम किया उसकी जो एग्जांपल हो गई, एक एग्जांपल ये हो गई। नेक्स्ट आपको मैं एक और एग्जांपल करवाती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है कि हमने यही चीज़ हम प्रूव कर रहे थे कि एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज़ नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो कि क्वेश्चन आया था कि कन्वर्स पार्ट आप प्रूव करें इसका एक एग्जांपल्स के ज़रिए। एक एग्जांपल हमने देख ली। सेकंड एग्जांपल है कि हमने कंटिन्यूस फंक्शन लिया 0 से 1 क्लोज इंटरवल, और इसकी नॉर्म हमने ली। ये नॉर्म जो हम ले रहे हैं ये एक रैंडम फंक्शन लिया है हमने, क्योंकि अगर तो ये बात सच है तो जनरली तौर पर हर फंक्शन के ऊपर ही फुलफिल होनी चाहिए, और ये फंक्शन आपको अब याद करने पड़ेंगे। और जो इसकी कंटिन्यूस फंक्शन की नॉर्म है वो कंटिन्यूस फंक्शन की नॉर्म यही है, ये तो फिक्स है ना। जैसे एल पी स्पेस की नॉर्म हमने पढ़ी, तो इसकी नॉर्म क्या होगी? नॉर्म ऑफ एफ टू इंटेग्रल ऑफ 0 to 1 विच इज़ द लिमिट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स और होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो फंक्शन ले लिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को हमने एक कांस्टेंट 1 कंसिडर कर लिया और जी ऑफ एक्स को कांस्टेंट एक्स कंसिडर कर लिया। इसकी नॉर्म ली,
इसके अंदर पुट करके तो आंसर आया 1। एक्स को इसके अंदर जब पुट किया तो ये आंसर आया हमारे पास 1/√3। ठीक है, अब मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की हम बात कर रहे हैं, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस जब मैंने इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई किया, जिसे हमने पीछे दो तरह से अप्लाई किया ना, जब सेपरेटली किया तो आंसर आया 1/√3, और जब इनर प्रोडक्ट स्पेस से किया तो आंसर आया 1/2। हेंस इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन।